लेकर उसके कपड़े काट रहा था ना, और यह कह रहा था कि यह रंग अब तुम्हारी अलमारी में भी ना हो और मैं तुम्हें ना देखूं ऐसे रंग पहने हुए। मुझे बस तुम मेरी मर्जी की चाहिए। तो यकीन करे ना, जिस तरह कैंची से उसके कपड़े काट रहा था ना, इसी कैंची से अगर नफीस के ना चेहरे की स्वागत की जाती ना, तो आज नफीस अच्छा खासा गुल की बात को मान रहा होता। कम से कम मान न रहा होता और बदतमीजी भी नहीं कर हो रहा होता। बहरहाल जैसे मैंने आपको पेशवानी की थी ना कि यहाँ शुरैया जैसी ननद ऐसे ही गुल का जीना हराम करेगी, तो वे वैसे ही हुआ। वो जैसे ही अपने भाई के घर पहली दावत पर आई, वहां पर रेडी शेडी होकर चलो अपने शोहर की पसंद का रेड सूट पहनकर, तो वहां पर आते ही शुरैया ने सबसे पहला खर्च यही मारा कि अमर इसको पसंद करता था। 1 महीना पहले रिश्ता आया, यह उसके पास पढ़ने जाती थी, यह तो हर वक्त उसके साथ होती थी। वो इसके लिए कपड़े लाता था, इसके लिए खाने की चीजें लाता था, और ऐसी बातें करके ना उसके दिल में अच्छा खासा जहर तो बना ही दिया था। और बेचारा अहमद माशी का पता करने आया था, और यह नहीं पता था कि आगे से शियापा ने नफिश खड़ा होगा और वो उसको मारना छोड़ना शुरू कर देगा और इल्जाम भी लगाना शुरू कर देगा। तो यह जो शुरुआत का टाइम होता है ना शादी का, तो उसमें ना मोहब्बत बननी चाहिए। यहाँ पर ना लोग नफरतें और गलत फहमियां डाल देते हैं, तो फिर सारी उम्र नहीं निकलती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। मस्जिद वीडियो डिस्कस करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो भाई अब इस एपिसोड में क्या होने वाला है कि जिस तरह नफिस कह रहा था ना कि गुल को कि तुमने कॉल करके अमर को बुलाया है, तुम ही बुलाती हो, और इसे तुम्हारे इसी तरह से नोमी भी आ जाएगा और उसको भी यही लगेगा कि जी हाँ मेरी बहन ने ही बुलाया है अमर को, वरना वो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सिर्फ सुरैया की जबानी बोलता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और फिर नफीस यह कहेगा कि मुझे तुम्हारे पास यह मोबाइल चाहिए ही नहीं, मैं इस मोबाइल को ही आग लगा देता हूँ, और वो गुल से मोबाइल ले लेगा। नोमी भी कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जो है ना मोबाइल दे दो अपने शोहर को। और बेचारी गुल मतलब की बिन मतलब की वो इस उम्मीद पर थे कि उसका भाई उसके लिए बोलेगा, स्टैंड लेगा, मतलब कि उसके मायके में ही खड़ा उसका शोहर उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो यहाँ पर उसके मायके वाले चुप तमाशा बने हुए। यही कमजोरी होती है जो औरत को अगले घर में कमजोर बना देती है। मैं यह नहीं कहती कि हर वक्त अपने पीछे वालों की ना तारीफें की जाए और यह किया जाए वो नहीं, लेकिन एक मुकाम पे मायके वालों की जरूरत पड़ती है हर लड़की को। और यही वो मुकाम था जहाँ पे गुल को जरूरत थी अपने मायके की, अपने भाई के सपोर्ट की, जो उसके भाई ने दी ही नहीं। खैर यहाँ पर उससे मोबाइल ले लिया जाएगा, लेकिन इससे सबके बावजूद भी ना, मोबाइल लेने के बावजूद भी अगर तभी अमर और गुल का सामना हो जाएगा ना, तो नफीस ने यही कहना है कि तुमने ही उसे बुलाया है, और यह कंफर्म कर देगा कि नफीस की तुमने ही उसको बुलाया। यहाँ पर गुल के ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातों पर उसकी जिंदगी हराम कर देगा। सासू माँ कहेगी अब भी बहुत आराम कर ली है, अब उठो और घर के काम करो, हमें खाना पका कर दो, जो कि खामोशी से गुल करेगी भाई मुझे पता है जबान नहीं होती है लेकिन थोड़ी सी चलानी पड़ती है, अगर आप थोड़ी सी नहीं चलाएंगे तो ऊपर सब हेवी हो जाएंगे। लेकिन इन सब पे जो टेंशन की बात होगी ना, वो गुल की माँ की होगी। मतलब वो ऐसे लोगों में फंसी पड़ी है, वो शुरैया जैसी बहू में फंसी पड़ी है, उसका ख्याल नहीं रखेगी बल्कि तंज तानी जबरदस्ती की सफाइयाँ करा करा कर उस बेचारी बूढ़ी जान से चुप कर सहती रहेगी। उसी को देखते हुए ना वो बेचारी एक टाइम पे मर ही जाएगी, क्योंकि वो अब वैसे ही बीमार है। अब जो है ना सुरैया के ताने, खास तौर पर नौमी के ताने, मतलब ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और फिर वो मर जाएगी। और यहाँ पर जैसे वो मरेगी ना, तो गुल ने यहाँ आना है। अहमर भी जाहिर बात है कि वहां पर आएगा ही, और साथ में उसकी खाला भी आएगी वो। लेकिन अमर क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त था, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये जरा सी बात भी कह रहे होंगे ना, तो बस जो नफीस ने उसके ऊपर
कश्मकश शुरू कर देना है। और मुझे तो यही भी लग रहा है कि जो अब इसका बच्चा होने वाला है उसको भी नफीस ने यही कहना है कि यह तो मेरा बच्चा है ही नहीं, यह तो अहमद का बच्चा है। तो एक और इल्जाम आ जाएगा और हो सकता है कि इस पॉइंट पर गुल कहे अब मैं यह बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी, यह मेरा बच्चा है और मैं किसी सूरत भी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे के ऊपर आने से पहले इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जाए। बहरहाल क्योंकि अब जब मायका है ही नहीं, जब मायके में कोई है ही नहीं तो उसके पास कि वो कहीं पर भी जाए तो वो फिर भी नफीस के घर में ही रहेगी। और लेकिन जिस दिन नफीस को यह पता चलना है कि अल्लाह उसको बेटी दे रहा है तो उसने यही बात करनी है कि मुझे तो बेटी चाहिए ही नहीं, जाओ और इस बच्चे को अबॉर्शन करा लो, मुझे यह बच्चे ही नहीं चाहिए, ऊपर से तुम मुझे बेटी दे रही हो। और सुरैया ने कहना है कि ओ हो, मैंने तो खानदान में वाहिद औरत हूँ जिसने बेटा पैदा किया है। और यह वो अपनी तारीफें करेगी और नफीस को भड़काएगी और नफीस को मारेगा। हो सकता है कि नफीस के या सुरैया के मिली भगत की वजह से गुल का बच्चा है जो है ना वो जाया हो जाए और गुल इस तरह डिप्रेशन में मजीद चली जाएगी और रह जाता है ना यह अमर बच्चा। जाहिर तो मुझे लगता है कि आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसकी मोहब्बत की इंतहा यही है कि आप उसको रहने दे, उसको हर हाल में। पर जब आपको पता लगता है कि बार बार आके मिलने की वजह उसकी जिंदगी हराम हो रही तो यहाँ अमर को भी यही चाहिए कि भाई सुकून से तुम अपने घर बैठो, जबकि आपका उसका सोहर उसके ऊपर शक कर रहा है। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसकी माँ ने भी उसको कहा दे कि भाई अब तुम अपनी जॉब शॉप लगवाओ और मैं तुम्हारी शादी करवाती हूँ। वो जॉब जैसे ही लगेगी लड़की भी ठाक करती आ जाएगी, मटक मटक कर। और फिर यह लड़की जो है ना बहुत पसंद आएगी अमर की माँ को और इस तरह अमर की और जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी। उसके बाद अमर वैसे भी अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो सकेगा क्योंकि बीवी मन पसंद ना हो तो मर्द वैसे ही बाहर फिरता रहता है, तो वहां पर उसका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। अमर बाहर फिरता रहेगा जो कि नफीस का न शक तो पक्का कर देगा कि जो वो अपनी बीवी के होते हुए भी वो तुमसे मिलता है तो इसका मतलब है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा है। और इस तरह नफीस बार बार गुल की जिंदगी को हराम करेगा। इस सब में अगर ये गुल चाहती है ना कि अपनी जिंदगी को नॉर्मल करे, बाकी के लिए शबक है, तो एक धक्का ना शोहर को भी जरूर देना चाहिए। तो वो कह रही थी ना कि जिस कैची को लेकर डरा रहा था ना उसी कैची ने इसकी नाक को काट लेती है और सुकून आ जाना था। इस नफीस के बच्चे को हिम्मत है नहीं, माँ बहन के इशारे के ऊपर चलता रहता है। बहरहाल इस कहानी का अंजाम भी यही होने वाला है। उस बेचारी गुल की जिंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा और हो सकता है कि एंड में गुल स्टैंड ले ले अपने लिए और फिर इस कहानी का थोड़ा सा मजा आ जाए। यह भी हो सकता है कि यार गुल की जिंदगी में सुकून में उस टाइम आए जब सुरैया को अच्छा खासा धक्का लगे और इसका एंड भी यही होगा कि सुरैया उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हो सकता है कि सुरैया को कैंसर हो जाए और वह बड़ी बीमारी से लड़ने में उसको फिर सारी बातें याद आएगी कि मैंने गुल के साथ कैसा किया और उसकी कैंसर की वजह से उसकी जो ना फ्लैश लाइट वापस आ जाए और उसकी सारी दुनिया सही नजर आए और उसको माफिया तलाफिया नजर। यहाँ तो कंफर्म बात है कि जैसे ही गुल की माँ मरेगी ना सुरैया का बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, सुरैया की जिंदगी गलत तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ भी हो सकता है कि सुरैया जरा सी बीमार हो और नौमी दूसरी शादी कर ले आए ना, तब जाकर इस कहानी को मजे 4 चांद लग जाएंगे। मुझे सुरैया का अंजाम देखने की बहुत ज्यादा जल्दी है। अगर आपको भी जल्दी है ना तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उस टाइम आए जब सुरैया को अच्छा खासा धक्का लगे और इसका एंड भी यही होगा कि सुरैया उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हो सकता है कि सुरैया को कैंसर हो जाए और वह बड़ी बीमारी से लड़ने में उसको फिर सारी बातें याद आएगी कि मैंने गुल के साथ कैसा किया और उसकी कैंसर की वजह से उसकी जो ना फ्लैश लाइट वापस आ जाए और उसकी सारी दुनिया सही
नजर आए और उसको माफिया तलाफिया नजर। यहाँ तो कंफर्म बात है कि जैसे ही गुल की माँ मरेगी ना, सुरैया का बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सुरैया की जिंदगी गलत तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ भी हो सकता है कि सुरैया जरा सी बीमार हो और नौमी दूसरी शादी कर ले आए ना, तब जाकर इस कहानी को मजे 4 चांद लग जाएंगे। मुझे सुरैया का अंजाम देखने की बहुत ज्यादा जल्दी है। अगर आपको भी जल्दी है ना तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।